आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। कई साल से हम ये खबरों में लगातार पढ़ रहे हैं कि इस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा गर्मी पड़ी या पड़ेगी, और कई तरह की भविष्यवाणियां तो हैं ही। आने वाले साल तक ये हो जाएगा, कई शहर इस साल तक बाढ़ में डूब जाएंगे, और भी तमाम तरह की बातें। खैर, ग्लोबल वार्मिंग का कंसर्न है ही ऐसा। गर्मी से जुड़े इतने कंसर्न और इतनी प्रेडिक्शन देखकर मन में एक सवाल तो जरूर आता है कि दुनिया गर्मी से जब खत्म होगी तब होगी, लेकिन कोई तो ऐसी सीमा होती होगी जिससे आगे जाकर हमारा शरीर जवाब दे दे कि बस भैया, अब इससे ज्यादा गर्मी हम नहीं झेल पाएंगे। तो वो मानक क्या है? इंसानी शरीर कितने तक का टेम्परेचर आसानी से झेल सकता है? आज के ज्ञान ध्यान में ढूंढेंगे इन्हीं सारे सवालों के जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू कुमार और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। मई 2020 में राजस्थान के शहर बाड़मेर से खबर आई थी कि भयंकर गर्मी और धूप से केबल के तार पिघल गए। तो सोचिए, जब गर्मी से केबल की तार पिघल सकती है तो हमारा शरीर कैसे इतनी गर्मी को झेलता होगा? सीधा सा सवाल ये है कि हमारा शरीर बाहर का कितना ज्यादा टेम्परेचर झेल सकता है। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा राजस्थान के जयपुर में चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हैं। आज तक रेडियो से बातचीत में उन्होंने बताया कि हमारा शरीर 32 डिग्री से 40 डिग्री तक का बाहरी तापमान आसानी से झेल सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर आदमी के लिए जो नॉर्मल वैल्यू रहती है वो 34 से 40 डिग्री तक आदमी अपने आप को सामान्य बना के रख सकता है। उसके बाद तापमान बढ़ोतरी होने पर गर्मी की मात्रा अधिक होने का, तापमान अधिक होने से शरीर के अंदर हीट स्ट्रोक तो तापघात बोलते हैं, जिससे पानी की कमी होने लगती है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, और उसके कारण कई बीमारी जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, अन्य परेशानी से पैदा हो जाती है। और यदि सीवियर डिहाइड्रेशन चला जाता है पेशेंट तो और गंभीर बीमारियां, किडनी तक की डिजीज होने का डर रहता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इंसानी शरीर कितनी गर्मी झेल सकता है ये ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता। जैसे अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैकरी जे श्लाइडर कहते हैं कि हमारा शरीर किस टेम्परेचर तक गर्मी बर्दाश्त कर सकता है ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कितनी देर से आदमी उस टेम्परेचर में है, मौसम में ह्यूमिडिटी कितनी है, शरीर से पसीना कितना निकल रहा है, उस समय इंसान कर क्या रहा है, उसके कपड़े कैसे हैं। ये तमाम बातें भी शरीर को बढ़ते तापमान के साथ एडजस्ट करने में मदद करती है। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा के अनुसार बढ़े हुए टेम्परेचर में घर से निकलने से पहले हमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो कौन सी बातें हैं, सुनिए नरोत्तम शर्मा को। जब भी तापमान की बढ़ोतरी होती है उस समय जो भी व्यक्ति है उसको घर से पहले तो सबसे पहले कुछ खाना खा के निकलना चाहिए, खाली पेट नहीं निकले। उसके बाद दिन में तरल पदार्थ लेते रहें जिससे कि डिहाइड्रेशन की परेशानी नहीं हो, तापमान बढ़ने के कारण शरीर पानी कमी नहीं हो। साथ में सूती वस्त्र पहने जिससे पसीना ज्यादा नहीं निकले और जिससे हवा उसको आर पार हो सके। साथ में यदि आंखों में डायरेक्ट रोशनी ज्यादा तो आप रोशनी में काम कर रहे हैं या धूप में काम कर रहे हैं तो चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आंखों के ऊपर धूप से या तेज तापमान से बचाव हो सके। वैसे वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने को ऐसे प्रयोग भी किए हैं कि मनुष्य का शरीर अधिकतम कितना तापमान सहन कर सकता है। ये प्रयोग किया ब्लैकडेन और चेंट्री नाम के 2 अंग्रेज वैज्ञानिकों ने। साल 2009 में हुए इस प्रयोग से पहले कहा गया कि ह्यूमिडिटी रहित हवा में शरीर को धीरे धीरे गर्म किया जाए तो ये पानी की बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कहीं ज्यादा 160 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सह सकता है, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया भी। इस प्रयोग के लिए वे ब्रेड डबल रोटी बनाने वाली एक बेकरी में भट्टी बालकर कई घंटे वहां बिताते थे। उस कमरे की हवा इतनी गर्म थी कि उसमें अंडा उबाला जा सकता था और कबाब भूना जा सकता था, लेकिन वहां काम करने वाले आदमियों को कुछ नहीं होता था। हवा की नमी यानी ह्यूमिडिटी हमारे शरीर की गर्मी सहन करने की क्षमता पर गहरा असर डालती है, और यही वजह है शायद कि हम मई जून के दौरान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उतना असहज महसूस नहीं करते जितना जुलाई अगस्त में इससे कहीं कम तापमान पे करते हैं। मई जून में हवा खुश्क होती है और पसीने का इवापोरेशन तेजी से होता है। जुलाई अगस्त में हवा में बहुत अधिक नमी होती है जिससे इवापोरेशन की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान।
उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमारे मेल एड्रेस radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी रोहित ने। अब मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। एक हफ्ते में 12 से 13 फोन्स लॉन्च हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स कंफ्यूजन भी बढ़ जाएगा, और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको सबका मालिक टेक का लेटेस्ट एपिसोड सुनना चाहिए, जहां हमने बात की है कि कौन से फ़ोन्स को आप कंसिडर कर सकते हैं, किन्हें नहीं कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस हफ्ते का लेटेस्ट एपिसोड सुनना ना भूलें, ओनली ऑन आज तक रेडियो और अपने मन पसंदीदा पॉडकास्ट चैनल्स पर।